ठीक है, तो हवा द्वारा प्रतिरोधी बल, है ना, वायु द्वारा प्रतिरोधी बल, इस पर आप इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 अनुपात निकाल लेते हैं, क्योंकि अब ऊपर जाने का समय और नीचे उतरने का समय बराबर नहीं होगा, तो अनुपात निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, तो नीचे एवं ऊपर जाने का अनुपात, समय का अनुपात, ठीक है ना, समय का अनुपात। चलो, तो देखते हैं इधर, जब ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो वेग ऊपर है। हमेशा वायु द्वारा लगाया गया प्रतिरोधी बल वेग के विपरीत दिशा में लगता है। वेग, कोई भी वस्तु जिस दिशा में जा रहा है उस वेग के विपरीत दिशा में लगेगा। अच्छा जी, ठीक है, तो अगर u ऊपर है, अगर ऊपर है, तो मान लेते हैं प्रतिरोधी बल जो हवा ने लगाया उसके द्वारा जो मंदन आया है वो a आया है। ठीक है, a आया, तो इधर लिख दिया आपने a। ठीक, और गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व द्वारा g नीचे, तो ये हो गया अपवर्ड के लिए। ये क्या हो गया, अपवर्ड के लिए, ऊपर जाने का समय। जब वो लौट कर नीचे आएगा, है ना, जब वो नीचे आ रहा है, तो उस समय वेग उसकी ऐसी होगी, और वेग के विपरीत दिशा में ही इसका मंदन होगा। ठीक है, और जी हमेशा नीचे लगने वाला है, जी हमेशा नीचे ही लगेगा। क्लियर है जी? तो नीचे लग रहा है, लेकिन वेग के विपरीत दिशा में त्वरण होगा, तो ये हो गया डाउनवर्ड। ये क्या हो गया, डाउनवर्ड। ये है अपवर्ड, ये है डाउनवर्ड। अब आपको समय ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, समय। तो एक बात जरा समझ लो, चाहे वो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, एक चीज बराबर है, वो क्या है, वो है दूरी, है ना। ये दूरी जो h है, वो इसको लौटने के समय भी उतने ही दूरी तय करनी पड़ेगी। समझ में आया? सिर्फ एक ही बात सत्य है कि दूरी बराबर तय करना है, ना ही वेग वही होगा और ना ही समय बराबर होगा, है ना। जबकि अगर एयर का रेजिस्टेंस हटा दो तो समय भी उतना ही लगता है जितना नीचे से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में लगेगा, और वेग भी वही होगा, जिस वेग से आप फेंकोगे उसी वेग से वापस आपके हाथ में आएगा। ठीक है, चलो, तो जरा समय का अनुपात निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, ऊपर जाने का दूरी। तो h डायरेक्ट लगा दो, h बराबर क्या हो जाएगा, u²/2g था, तो g की जगह g + a हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप त्वरण क्या लिखेंगे, त्वरण a1 लिख लो उसको। तो a1 क्या होगा, दोनों समान में ही है, तो g + a हो गया, एक ही दिशा में। और इसके लिए a2 क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा में, तो क्या लिखेंगे आप, g - a। आया समझ? ठीक है, g + a, g - a। ठीक है, तो h यही रहेगा। अब आते हैं टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी। तो टाइम ऑफ क्या होगा, उसमें क्या था, u/g, तो यहाँ क्या लिखोगे, u/g + a। ठीक है, तो u इसमें अलग अलग होगा, तो u के टर्म्स में आपको नहीं लिखना, h के टर्म्स में लिखना है। तो h वाला आप लगा लो, h वाला। तो ऊपर जाने का समय क्या हुआ, कोई बात नहीं, चलो ये छोड़ देते, ये हो गया अपवर्ड जर्नी। अब डाउनवर्ड की बात हो रही है, नीचे आने का।
तो नीचे आने में वेग क्या होगा, यहाँ पे पहले ये 0 हो जाएगा, है ना। अब आप केवल नीचे देख रहे हो तो u हो गया 0। तो डाउनवर्ड के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं नीचे, ठीक है। तो नीचे में लिखने के समय आपको क्या ध्यान रखना है कि u हो जाएगा वहाँ पर 0, u क्या हो जाएगा 0, a क्या हो जाएगा, आपने किस दिशा में माना है, नीचे की दिशा आप प्लस मानते हो तो g माइनस ए हो गया, है ना। तो g माइनस ए, ठीक है। उसके बाद s कितना तय करना है h, और h का मान क्या है u स्क्वायर बटा, ये u डैश ले लेते हैं, u स्क्वायर बटा 2g प्लस ए, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है समय, तो क्या लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का मान क्या हो गया u स्क्वायर बाई 2g प्लस ए, ये 0 हो गया, प्लस हाफ ए का मान क्या हो गया g माइनस ए इंटू टी डाउन का स्क्वायर। इसमें से 2 और 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो टी डाउन क्या आया जरा देखना, देख लो ध्यान से। तो टी स्क्वायर डाउन इक्वल्स टू, ये दोनों नीचे आ गए, तो यू स्क्वायर बाई जी प्लस ए जी माइनस ए, ठीक है। अब इसका रूट ले लो, तो रूट लोगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो आपको अनुपात चाहिए, क्या चाहिए अनुपात, तो टी अप बाय टी डाउन, है ना। तो टी अप और टी डाउन का अनुपात निकालिए। तो टी डाउन में क्या आएगा, यहाँ से रूट हटा दो, तो u बटा रूट के अंदर g प्लस ए जी माइनस ए, ठीक है। ये डाउन है। तो अब क्या हुआ u बटा g प्लस ए, u बटा g प्लस ए, और डाउन क्या हुआ u रूट के अंदर क्या आ गया g प्लस ए जी माइनस ए। तो u और u कैंसल। अब इसको रूट के अंदर ले जाओ, तो रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या होगा देखना, g प्लस ए जी माइनस ए, और अंदर में होल स्क्वायर हो गया g प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कट गए। तो अनुपात इसको याद कर लो ताकि बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। टी अप बाय टी डाउन क्या होता है g माइनस ए बटा g प्लस ए, ये हो गया समय का अनुपात, ठीक है। अब मान लो a नहीं दिया है, क्या दिया है बल। अगर बल दिया होगा, अगर बल दिया गया होगा तो आप a को क्या लिखेंगे, इफ फोर्स गिवन। कौन सा बल, प्रतिरोधी बल अगर दिया हुआ है, तब आप a को क्या लिखेंगे F बटा m, ठीक है। तो आप अगले चैप्टर में पढ़ते हैं ये, लेकिन छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए। F बराबर ma होता है तो a बराबर F बाई m होगा। तो इसके जगह क्या लिखोगे F बाई m, फिर m मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ mg हो जाएगा, यहाँ mg हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर बल दिया गया हो तो कैसे लिखोगे mg माइनस mf mg प्लस f का रूट। कब लगाएंगे ये सूत्र, जब बल दिया हो, प्रतिरोधी बल। f क्या है, प्रतिरोधी बल, किसके द्वारा, वायु द्वारा, वायु द्वारा प्रतिरोधी बल, ठीक है ना। तो ये सब बातें तब सत्य है जब कांस्टेंट है, f कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि ये परिवर्तित हो रहा हो।
परिवर्तित होता हुआ भी आपको मिलेगा आगे, लेकिन मैंने दोनों में नियत लिया है, कांस्टेंट लिया है, ठीक है। ए कांस्टेंट है या एफ कांस्टेंट है, ठीक है। अभी तक सिर्फ कांस्टेंट वाला चल रहा है। चलो, तो ये आपको समझ आ गया कि ऊपर और नीचे का समय अलग होगा। वही बात वेग के साथ भी है। तो अगर आपने u से फेंका है, तो जब वो लौट कर आएगा तब उसका वेग अलग होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? तो आपको नीचे जाने का समय पता है, उसको आप g से मल्टीप्लाई कर दो या इसके इस वेग से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने आप ही निकल आएगा, ठीक है ना। या समय का आपको अनुपात पता है, ये होता है, तो नीचे आने का समय निकाल लीजिए, उसको वेग से त्वरण से गुणा कर दीजिए तो वेग आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर प्रतिरोधी बल नहीं है तब तो समय ऊपर और नीचे का बराबर होगा, और जिस वेग से आपने फेंका था उसी वेग से वो वापस आएगा, ठीक है। और एक बात समझ लो कि जब भी आप ऊपर फेंकते हो बॉल, तो उस समय u0 नहीं होता है। u0 होगा तो ऊपर जाएगा ही नहीं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर, जो बिल्कुल सबसे अधिकतम ऊंचाई जब वो पहुंचेगा तब उसकी अंतिम वेग 0 हो जाएगी, ठीक है। ये दो बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो अगर प्रतिरोधी बल नहीं है, इफ नो एयर रेजिस्टेंस, आप इस चैप्टर में बिना एयर रेजिस्टेंस वाले ही पढ़ेंगे। एयर रेजिस्टेंस का केवल अनुपात याद रख लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि अपवर्ड जर्नी यानी कि ऊपर जाने का जो भी यात्रा है, अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। एंड डाउनवर्ड जर्नी आर सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? मतलब एक जैसा, ठीक है। समझना इस बात को कि मान लीजिए आपने यहाँ से फेंका ऐसे एक गेंद, ये ऊपर जाता है और ऊपर जाकर फिर ऐसे नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जितने से आपने फेंका था, u से फेंका था, वो u से ही वापस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। u से फेंके थे, u से वापस आएगा। अब किसी भी एक हाइट को आप देखोगे, सपोज ये ऊंचाई आपने h लिया, तो ये h ऊंचाई ऊपर जाने समय भी वो उससे क्रॉस करके जाएगा, और जब वो लौट कर आएगा तब भी वो जाएगा, देख रहे हो। तो एक ऐसी विस्थापन है जिसमें 2 बार वो वस्तु क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी v है तो फिर से v होगी, लेकिन इसकी दिशा परिवर्तित होगी, ठीक है ना। सेम ऊंचाई, वो सेम अगर आपको ऊंचाई देखना है तो वो दो बार पास करेगा जिसका समय अलग अलग होगा, लेकिन वहाँ पे वेग की सिर्फ दिशा ही अलग होगी, उसका जो परिमाण है वो बराबर रहेगा, वो समान रहेगा, वो नहीं परिवर्तित होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गया। अच्छा, तीसरा बात समझ लो, अगर आप इसमें सूत्र रखें S बराबर, तो ये H हो गया, ये हो गया UT, ऊपर जा रहा है तो -12 GT² हो गया। सबको एक साइड ले आओ, तो H बराबर क्या आ रहा है, देखिए 12 GT², इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, -UT + H बराबर 0। अब देखिए ये H वो 2 अलग अलग समय पे पहुंचता है, तो मान लीजिए इसका जो रूट है वो 2 रूट आ गए, T1 और T2। तो T1 टाइम यहाँ से यहाँ का होगा, T1 टाइम छोटा वाला टाइम ये होगा, तो T2 क्या होगा फिर? T2 होगा पूरा ये,
यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ तक ये होगा, ठीक है। ये समय क्या है t2, ये समय है t2, ये समय t1 है, ये समय t2 है। तो अगर आप t2 में, तो इसका मतलब ये वाला समय भी क्या होगा t1 होगा, क्योंकि सिमेट्री है। अगर यहाँ से यहाँ जाने का समय t1 है तो यहाँ से यहाँ आने का समय भी t1 होगा, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी बराबर होता है। तो इसका मतलब t1 और t2 अगर आप जोड़ दें, t1 और t2 अगर आप जोड़ दें तो वो क्या निकल के आ जाता है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। टोटल टाइम ऑफ जर्नी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो अगर आपको क्वाड्रेटिक याद है, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बाई ए, है ना। तो वो होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। इसमें ये वाला बी है, ये क्या है, ये है ए, और ये क्या है, ये है बी, और ये क्या है, ये है सी। तो माइनस बी बाई ए करो, देखो तो क्या आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो बी की जगह क्या आ गया u, ठीक है। ए का मान क्या है g बटा 2, तो g बटा 2 करोगे 2 चल गया ऊपर, तो 2u बाई जी तो था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो इसका मतलब अगर एक हाइट आपको दिया गया है और उसका दो समय दिया गया है कि दो अलग अलग समय में सेम हाइट पहुंचता है, तो दोनों समय को जोड़ दोगे तो वो क्या आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u बाई जी, ठीक है। फिर h कैसे लिखोगे, h क्या होगा, तो एक बात तो इस सम ऑफ रूट्स हो गया, दूसरा आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब रूट को आप मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका मतलब t1 इंटू t2 करोगे तो क्या होगा, ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, याद है क्या, अल्फा बीटा बराबर c बाई ए। तो t1 t2 बराबर c बाई ए, c क्या है h और a क्या है हाफ g। तो h का मान क्या निकल के आ गया, देखना जरा, h बराबर हाफ g t1 इंटू t2। तो आपको ये दोनों ही सूत्र याद कर लेना है, ये और ये। इसको कब लगाओगे, इसको कब लगाओगे, t1 t2 क्या है, दो अलग अलग समय। कौन सा दो अलग समय है, एक ही ऊंचाई दो अलग समय में आता है, दोनों समय को जोड़ोगे तो क्या आएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और इधर h क्या होगा, हाफ g t1 t2, ठीक है। क्या ये h मैक्स है, नहीं h मैक्स नहीं है। आपको h मैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट चाहिए ना, तो टोटल हाइट के लिए आपको फिर u निकालना पड़ेगा। यहाँ से आपको t पता चल गया ना, तो u क्या होगा gt बाई 2, है ना। टाइम और टोटल टाइम मिल गया ना, तो u आ गया, u के बाद इसमें रखोगे तो h मैक्स आ जाएगा। नहीं आया समझ, यहाँ से क्या लिखा आपने, t बराबर 2u बाई जी, तो u बराबर क्या है, u बराबर gt बाई 2। तो यहाँ से u आ गया ना। अब h मैक्स क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2g, तो u स्क्वायर यहाँ से रख दो, तो g स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर किया तो ये 4 हो चुका है, तो 4 इंटू 2g, ठीक है। तो 8 आ गया, तो यहाँ से g और g कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया 1/8 इंटू जी, जी आ गया ऊपर, g इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ गया h मैक्स। अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो अच्छी बात है, ये तो डिराइव कर लेना। पर ये दोनों याद रखना बिल्कुल आसान है कि दोनों को जोड़ दो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, और हाफ जी t1 t2 कर दो तो वो ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इनको आपको याद रखना है। चलो अब इस कंसेप्ट को लगाते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि एक गेंद है जिसको ऊपर की ओर 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकते हैं, ठीक है। और ऊपर फेंकने
के बाद आपको ये बताना है कि उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलो तो देखते हैं। ये है, आपने यहाँ से फेंका, ऐसे ऊपर जा रहा है ये u से, और u का मान क्या है 28 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब ऊपर जाते 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 इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी ये पूछा गया है। तो अधिकतम ऊंचाई h max इसको मान लेते हैं। तो क्या करें, मैंने कहा था कि सूत्र याद कर लीजिए तो तुरंत ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट लगा दूं क्या। तो h max बराबर u² बटा 2g। तो u का मान 28 है, 28 और 2 और ये 10 ले लेते हैं g का मान। ठीक है, तो ये 2 से काट लो 14 और 28 बटा 10 है। ठीक है, तो इसको गुना कर लीजिए और 10 से भाग कर लीजिए, तो इसका उत्तर आ जाता है 39.2 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा सवाल देखो क्या है। दूसरा सवाल ये है कि उस गेंद की वेग ज्ञात करें कब, जब ऊपर पहुंच रहा है उसके 1 सेकंड पहले। तो मान लीजिए ये यहाँ पर है, वो इस समय आपको वेग ज्ञात करना है, वेग। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने का जो समय है वो क्या लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने का जो समय है वो समय लग रहा है 1 सेकंड। ठीक है, ऊपर जाने का समय है 1 सेकंड। तो इस समय वेग ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको करने का मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि अभी मैंने क्या बताया कि वायु द्वारा कोई भी प्रतिरोधी बल नहीं लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी सिमेट्रिकल मान सकते हैं, एक जैसा। तो 1 सेकंड ऊपर जाने का ना देखकर 1 सेकंड नीचे आने का देख लो, तो वही होगा, बस वेग की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, बस, है ना। तो आप इसको ऐसे करो, नंबर 2, 1 सेकंड उस गेंद की वेग अधिकतम ऊंचाई पहुंचने से 1 सेकंड पहले ज्ञात करें, है ना। तो 1 सेकंड अपवर्ड, लास्ट 1 सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी इज इक्वल्स टू फर्स्ट 1 सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी, ये होता है। ठीक है, तो लास्ट 1 सेकंड के लिए फर्स्ट 1 सेकंड। तो फर्स्ट 1 सेकंड का फायदा क्या है, डाउनवर्ड जर्नी का फायदा क्या है, फायदा ये है कि यहाँ पे वेग हमेशा 0 मिलेगा, तो आप इसको u0 मान सकते हो, इसको u0 मान सकते हो, और g नीचे होगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेग निकालना है। तो v इक्वल्स टू u प्लस at, a का मान हो गया g। तो v निकालना है आपको, u0 है, g कितना है 10 और समय कितना है 1। तो कितना आंसर आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही चीज़ अगर पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितना कवर होता है लास्ट 1 सेकंड में, लास्ट के 1 सेकंड में बताओ दूरी क्या तय होगी। तो लास्ट के 1 सेकंड इज सेम एज डाउनवर्ड जर्नी ऑफ फर्स्ट सेकंड, है ना। लास्ट 1 सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी इज इक्वल्स टू फर्स्ट 1 सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। अगर मैं तीसरा सवाल ये पूछ देता कि लास्ट 1 सेकंड में दूरी कितनी तय हुई है, दूरी तय। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विज़िट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विज़िट करके पढ़ सकते हैं। कितना हुआ
तो लास्ट का 1 सेकेंड आप ऊपर देख रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ ऊपर ना देखो, नीचे देख लो। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा हो गया कि यहाँ पे u 0 मिल गया, तो फिर क्या लिखोगे? केवल हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी तो 0 हो गया। तो कितना आसान हो गया ये सिमेट्रिकल पता होने से। 10 और t का मान क्या है? 1, तो ये आ गया 5 मीटर। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु को आप फेंक दो, किसी भी वस्तु को फेंकोगे तो लास्ट 1 सेकेंड में सभी के सभी 5 मीटर तय करेंगे, या जब वो लौट के आ रहे होंगे तो पहले 1 सेकेंड में वो हमेशा 5 मीटर तय करेंगे अगर जी का मान 10 है। जी का मान अगर 9.8 है तो 4.9 होगा। ठीक है, तो ये थी बात। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं और थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो, तो जो मैंने आपको अभी थ्योरी बताया उस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो सवाल क्या है। सवाल है कि किसी गेंद को आपने यहाँ से फेंका है u वेग से, ठीक है, और वो एक ऊंचाई जो कि h है, h ऊंचाई, ये 2 बार यहाँ से पास करता है। पहला है 2 सेकेंड में, पहला है 2 सेकेंड, और फिर है दूसरा 6 सेकेंड। ठीक है ना, 6 सेकेंड। ठीक है, तो अगर वो h ऊंचाई 2 सेकेंड और 6 सेकेंड, 2 ऐसे समय है जिसमें ये यहाँ पर पहुँचता है, तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले ज्ञात करना है कि उड्डयन काल क्या है। उड्डयन काल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये ज्ञात करना है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? टी। नंबर 2 क्या ज्ञात करना है? तो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? एच मैक्स। नंबर 3 प्रारंभिक वेग u ज्ञात करें, कितने से फेंका था आपने। और नंबर 4 h ज्ञात कीजिए। ये जो h है ना, ये क्या है? ये सवाल। ठीक है ना, तो देखो ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं कि एक ऐसी ऊंचाई है जो 2 अलग अलग समय में पहुंचता है, तो इसके जो थ्योरी है मैंने शॉर्टकट बता रखा है आपको। क्या करना है आपको? सबसे पहला सवाल टी क्या होगा? टी होगा दोनों का समय जोड़ दो, t1 प्लस t2, तो दोनों जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? एक है 2 सेकेंड, एक है 6 सेकेंड, तो 8 सेकेंड हो गया। तो 2 + 6 8 सेकेंड। ठीक है, अब आप दूसरा सवाल से पहले मैं तीसरा सवाल में पहले सॉल्व करना चाहता हूँ। तीसरा सवाल का देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये भी होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होता है 2u/g। तो 2u/g का मान क्या है? 8। तो u का मान क्या होगा? 80/2, कितना हो गया वो? 40 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हो गया। अब मैं दूसरे पे आता हूँ, एच मैक्स का सूत्र क्या बताया मैंने? u²/2g। बस u पता है आपको, 40 का स्क्वायर 20, तो ये 2 से काट दो, 80 मीटर। तो 80 मीटर क्या है? अधिकतम ऊंचाई, मतलब ये है ऊंचाई, है ना, ये ऊंचाई। दिस इज एच मैक्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है? और वो वाली एच क्या होगी? नंबर 4, ये एच क्या है ये बताना है। तो देखो आप इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। u का मान पता है आपको और समय पता है, तो ये h आप निकाल सकते हो। तो h आप इस प्रकार भी नहीं लिख सकते हैं, ut माइनस हाफ gt²। तो h निकालना है, u का मान क्या है? u का मान है 40। तो 40 और किस समय पहुंचा वो? 2 सेकंड में। ठीक है, माइनस हाफ g t²। t का मान क्या है?
2 सेकेंड। टी का मान क्या है? हाँ, ये पहला वाला जो पहुंचा वो 2 सेकेंड में पहुंचा ना, पहले 6 सेकेंड में तो वो लौट कर आया है, तो 2 सेकेंड, ठीक है ना। 2 से आपने कर दिया यहाँ पे गुणा, तो 2 का स्क्वायर, 2 को 2 बार मैंने गुणा कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया 80, 80 में से कितना घटा दिया 20, तो उत्तर आ गया 60 मीटर। अब इसको मैंने जो सूत्र बताया था आपको डायरेक्ट कर सकते थे, एच को क्या लिखना होता है, हाफ जी T1 T2, ठीक है। तो हाफ 10 इंटू 2 इंटू 6, तो देखो ये एक बार में आंसर आ गया 60 मीटर, ठीक है ना। ये दूसरा मेथड है, और करके लिख दिया मैंने दूसरा मेथड 2। तो देख लो सारे सूत्र अगर आपको पता होते हैं तो कितने आसानी से सवाल हो जाते हैं इस प्रकार के सवाल। तो अगर 2 अलग अलग समय दिया गया हो और उसमें आपको ये सब चीज़ें पूछे जाएं, सीधा सूत्र रखिए, बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन एक तरह का थ्योरी भी होगा, इसको आप सूत्र की तरह इसको याद रख लेंगे। क्या है सवाल, देखते हैं। सवाल है कि किसी एक वस्तु को आपने नीचे से फेंका है u1 वेग से, और उसी समय आपने दूसरे वस्तु को फेंका है u2 से, ठीक है। और उनके मध्य जो दूरी है वो है h। तो आपको क्या ज्ञात करना है, कितने समय में वो मिलेंगे या एक दूसरे को पास करेंगे, ठीक है ना। तो मिलने का समय ज्ञात करना है, मिलने का समय ज्ञात करें, ठीक है। ये है सवाल। तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। देखिए ये पहली गेंद ले लेते हैं फर्स्ट, और ये दूसरी गेंद ले लेते हैं सेकंड, ठीक है ना। तो फॉर फर्स्ट बॉल, पहले वाले गेंद के लिए मान लेते हैं कि ये यहाँ से x दूरी पर जाके मिलते हैं, है ना। ये मान लेते हैं ये दूरी क्या है, x, ये x है। तो ये दूरी क्या होगा बोलो, ये होगा h माइनस एक्स, ठीक है ना। ये दोनों वहाँ जाके मिल रहे हैं। और इस समय जो खर्च हुआ है, जो मुझे निकालना है, वो समय t खर्च हुआ, ठीक है ना। t समय की बात है। आगे बढ़ते हैं। तो पहले वाले गेंद के लिए प्रारंभिक वेग क्या हो गया u1, लेकिन a क्या हो जाएगा माइनस जी, ठीक है ना। s क्या हो जाएगा x, और टाइम t हो, ठीक है। तो इसमें आप लगा दीजिए वो सूत्र। तो s बराबर ut माइनस हाफ dt स्क्वायर। अब सेकेंड गेंद के लिए, फॉर सेकेंड बॉल, दूसरे वाले गेंद के लिए क्या लिखोगे आप, ठीक है। देखते हैं क्या लिखते हैं। तो इसके लिए u क्या होगा u2, है ना। a क्या हो जाएगा प्लस जी, क्योंकि आप इसके लिए नीचे वाले दिशा में इसको लेके जा रहे हैं, तो प्लस जी हो जाएगा। और s का मान क्या हो जाएगा, s का मान हो जाएगा प्लस h माइनस एक्स, और समय उसके लिए भी t लगा, है ना, उसके लिए भी समय t लगा। अब क्या लिखोगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये हो गया दूसरी समीकरण, ये पहली समीकरण। इन दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो इससे x कैंसिल हो जाएगा। लिख देता हूँ यहाँ पर x u1t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये और ये, ठीक है ना। तो क्या है उत्तर, देखिए h बराबर u1 प्लस u2, t आपने कॉमन ले लिया, तो t का मान क्या होगा, t का मान होगा h बटा u1 प्लस u2, ठीक है। ये हो गया h।
इस समय में ये मिलेंगे। अब आप उसको याद कर लोगे तो मान लीजिए एक को आपने जस्ट छोड़ा तो प्रारंभिक वेग 0 हो गई, तो उस समय u2 का मान 0 हो जाएगा। और नीचे से फेंक रहे हो, नीचे से तो 0 होगा नहीं कभी, वरना ऊपर जाएगा नहीं, तो h/u में वो मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना इस सूत्र को। ठीक, अब अगले प्रकार के एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैं थ्योरी भी देना चाहता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए किसी एक ऊंचे चबूतरे से ऊपर फेंक रहे हैं इसको, है ना, ऊपर फेंक रहे हैं u वेग से, इस प्रकार का कोई सवाल है। तो इसमें ये लौट कर यहाँ नहीं गिरेगा, ये गिर रहा है यहाँ जाकर, है ना, इस जगह जाके गिर रहा है। तो ये दिया हुआ है आपको, ये है h। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। पहला समय, नीचे गिरने का समय, टोटल टाइम ऑफ फॉल। ठीक है, कितना समय लगेगा उसको यहाँ से यहाँ गिरने में, ये पहला सवाल है। ठीक है ना, इसको उड्डयन काल भी बोल सकते हो आप, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हो, उड्डयन काल बोल सकते हो। और दूसरा सवाल है वेलोसिटी, यहाँ क्या होगा, वेग क्या होगा। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स फ्लोर बोल लिख देते हैं। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। ठीक है, तो नीचे जब ये गिरेगा उस समय उसकी वेग क्या होगी, ये ज्ञात करना है। v का मान क्या होगा u और h के टर्म्स में। ठीक है, तो ये भी एक तरह का थ्योरी ही है। कैसे करें इस प्रकार के सवाल को, कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सही चिन्ह आपको, हर जो भी आपने यहाँ लिख रखा है उसके चिन्ह सही रखना है आपको। ठीक है ना, साइन सही रखना है। तो देखते जाइए कैसे करेंगे इसको। ऊपर हमेशा मैंने बताया था कि जिधर फेंकते हो उधर ही प्लस माना जाता है, तो u हो गया प्लस u। ठीक है, a क्या लोगे, a लेंगे माइनस g, क्योंकि g नीचे, ऊपर की दिशा को आपने प्लस माना, तो a हो गया माइनस g। अब ये जो s होता है, ये s क्या होता है, ये विस्थापन होता है ना। तो विस्थापन आप देखिए, विस्थापन कैसे देखते हैं, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच मध्य जो दूरी आएगी वही विस्थापन होता है। और दिशा भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये एक सदिश राशि है। तो ये ऊपर यहाँ पर था और अंतिम में आपको यहाँ दिख रहा है, हालांकि ऊपर गया फिर नीचे आया, उससे मतलब ही नहीं आपको प्रारंभिक स्थिति यहाँ दिखी और अंतिम में वो यहाँ दिखा। तो जब आप विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन नीचे की ओर दिखाई देगा, है ना, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर को क्या लेते हैं, माइनस। क्यों ले रहे हैं माइनस, क्योंकि ऊपर की दिशा आपने प्लस मान रखा है। ठीक है ना, ऊपर की ओर ऐसे आपने प्लस मान रखा है, तो इसको लिखोगे माइनस h। बस इस सूत्र में रख दो, अपने आप पूरा ये समय जुड़कर आ जाएगा। यही खासियत है इस प्रकार के तरीके से सॉल्व करने का। ठीक है ना, माइनस हाफ g2 स्क्वायर। चलो a2 लिख रहा हूँ, s की जगह लिख दिया माइनस h, u की जगह u, ये हो गया t, ये हो गया माइनस हाफ g t। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। माइनस h बराबर 0। तो t का मान क्या हो गया, t का मान हो गया माइनस u, तो माइनस u हो जाएगा प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 2a
एस क्या है माइनस एच, मतलब 2ac होता है। हाँ समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 2ac, सही है। ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया पूरा का पूरा, सी हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया, है ना, पढ़े हो गया आपने, बटा 2a, ए का मान क्या है हाफ जी, तो ये हाफ और हाफ कट जाएंगे, यहाँ से यहाँ 2 और 2, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो उत्तर क्या आया देखिए, t बराबर u प्लस माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, यू स्क्वायर प्लस 2gh, और भाग किससे देना है, g से, ठीक है। अगर याद कर पाए तो ठीक है, इसको नहीं भी याद किए तो चल जाएगा, आपको ये लेकिन याद रखना है कैसे करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर इसका मान इससे ज़्यादा हो गया तो माइनस नहीं लगाओगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता इसका आंसर, ठीक है ना, तो वैसे प्लस ही आएगा, एक ही आंसर आएगा, टोटल टाइम फ्लाइट एक ही आंसर, 2 रूट नहीं होंगे। तो टी पता चल गया आपको, तो पहला सवाल हो गया। अब दूसरा कैसे करेंगे, तो v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है, ऊपर जाके नीचे आया, लेकिन एक ही साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, या तो फिर तोड़ तोड़ के करो, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे करो, या एक ही सूत्र लगा दिए, काम खत्म हो जाएगा। यही इस चीज़ का बहुत ही बड़ा फायदा है कि अगर आप सही चिन्ह लगा के करेंगे तो वो टोटल आएगा। आपको लग रहा होगा कि सर ये समय तो जुड़ेगा ही नहीं, आप तोड़ तोड़ के करके देख लो, आ जाएगा आंसर, सेम आंसर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जब पहुँचता है तो विस्थापन 0 होगा, तो विस्थापन 0 हुआ तो इसलिए मैंने वो विस्थापन लिया ही नहीं। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो विपरीत दिशा में जा रहा है, तो माइनस ले लिया। लेकिन जब आप g को माइनस रख के सॉल्व कर रहे हो, जबकि देख रहे हो ऊपर माइनस होगा लेकिन नीचे आते आते प्लस हो जाता है, लेकिन आपने इसको भी माइनस रखा, इसको भी माइनस रखा, तो इससे जब आप करते हो तो टोटल समय ऑटोमेटिकली जुड़ कर आ जाएगा। आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते हो और ऐसे करके मिला लेना, उत्तर बराबर आएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा सही चिन्ह लगा के करो, और जिधर आपने प्रारंभिक वेग रखा है, जिधर फेंके हो उसी दिशा को प्लस मान लो, अपने आप फिर साइन प्लस माइनस सही तरीके से लिखोगे, उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। देखो इसी कंसेप्ट को इनडायरेक्टली एक किसी मेथड में मैं लगा के दिखाता हूँ सवाल को। मान लीजिए ये एक बलून है, बहुत बड़ा गैस वाला बलून, ठीक है, और इस बलून से ये इस समय मान लीजिए इसकी जो वेग है ऊपर की ओर वो है 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये, और ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है जो इस बलून को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पहले से ही थोड़ा आसान करके दे देता हूँ सवाल को। मान लीजिए ये जो यहीं से मान लीजिए ये जो दूरी है ये है 100 मीटर, कहाँ से, नीचे ग्राउंड से, ग्राउंड से 100 मीटर की दूरी है। उस समय यहाँ से एक पत्थर कोई यहाँ बैठा हुआ है, उसने पत्थर ऐसे गिरा दिया, ठीक है, ऐसे मान लो, ऐसे कुछ इसने पत्थर गिरा दिया, ड्रॉप, छोड़ देता है वो ड्रॉप। जब गेंद को उसने छोड़ दिया तो आपको बताना है कि कितने समय वो नीचे जाता है और नीचे ग्राउंड को हिट करता है। टाइम नंबर 1, टाइम टू हिट फ्लोर, समय ज्ञात कीजिए जब ये पत्थर इस फर्श को, उस ग्राउंड को जाकर मारेगा, हिट करेगा, ठीक है ना, तब बताइए। और दूसरा भी बता सकते हो कि उस समय वेग क्या होगा, वेलोसिटी टू
8। ये सवाल। तो देखिए इस सवाल से मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि किसी चलते हुए वस्तु से अगर कोई सामान अलग हो जाता है, कोई चीज़ उससे अलग होता है, डिटैच हो जाता है, तो कौन सी चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। क्या उसका जो त्वरण था, मतलब कहने का मान लो एक ट्रेन है या बस है, वो चल रही है, उसमें उसका त्वरण भी है, वेग भी है, तो आप उस बस से, उस कार से, उस ट्रेन से किसी वस्तु को आप ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कौन सा चीज़ उसके साथ वही रहेगा जो ट्रेन वाली थी या जो कार वाली थी। क्या वो वेग वही रहेगा, क्या वो त्वरण वही रहेगा, या दोनों। तो इसका उत्तर है त्वरण नहीं रहेगा, केवल वेग रहेगा। ठीक है ना। तो जब भी ये इसको आप ड्रॉप करते हैं तो आपको लगता है कि u0 लेंगे, आपको ये लगता है यहाँ पे u0 लेंगे, लेकिन नहीं, गलत हो गया। आप u वही लोगे जो इस बलून का u है। ठीक है ना। क्योंकि आप कैसे हो रहा है, क्योंकि आप हाथ से जैसे छोड़ना चाहे उस समय आप खुद भी ऊपर ऐसे जा रहे हो, है ना। आपने यहाँ सोचा कि अब मैं ड्रॉप करना चाहूँगा, उसका जब आप सोचे तब तक यहाँ पहुँचा, फिर आप सोच रहे अब छोड़ना है, तब तक हाथ यहाँ आ गया, फिर जब आप छोड़ रहे थे तो हाथ यहाँ आके छोटा, तो सोचो आप सोच रहे हो यहाँ मैंने छोड़ा, लेकिन ये ऊपर ऐसे इतना चला गया, है ना। तो वो कैसे जाएगा, जब तक इसका वेग नहीं होगा वो तो जाएगा ही नहीं ऊपर। इसका मतलब वेग वही होगा जो बलून का वेग। तो ये मानता हूँ मैं कि ये त्वरित है, लेकिन ये वेग इसी क्षण में है, इस समय जब आप इसको ड्रॉप किए उस समय इसका वेग क्या है, 4 है। वो बदल नहीं रहा, मतलब हर सेकेंड वो बदलेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप छोड़े थे उस समय उसका वेग दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसका u0 नहीं होगा, क्या होगा u बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब बात आती है a की, a क्या होगा, क्या वो 2 लेके चलोगे आप, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपने बोला कि बलून वाला वेग हो जाएगा, क्योंकि वो उसे छूट रहा है तो वेग वही होगा। क्या बलून का त्वरण भी उसके साथ होगा, आंसर इज नो, ये भी गलत है, त्वरण नहीं होता है। अब ये इससे अलग हो गया तो इसका तो त्वरण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो आता है, मतलब g होगा। ठीक है। तो a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर g लिखेंगे, लेकिन किस दिशा में, क्योंकि आपको दिशा भी रखना है। तो देखो ध्यान से, अब आप इसका सही प्रकार में अगर आप देखें तो ये ऐसे चलेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आके गिरेगा, ऐसा। ठीक है, ये होने वाला है। जबकि आप इसको ड्रॉप कर रहे हो, देख रहे हो आपने इसको छोड़ा है, तो छोड़ने पे प्रारंभिक वेग 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा। तो ये उसी प्रकार का हो गया, u ऊपर हो गया देखो, और a फिर क्या हो जाएगा, नीचे। तो g का मान क्या लोगे, माइनस। ठीक है। उसके बाद s का मान क्या लोगे, s, ये देख रहे हो नीचे जा रहा है, तो s का मान क्या हो जाएगा, -100। सही है, ये हो गया। ठीक है, मीटर। तो इसी चीज को यहाँ रख दो, देखो सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो u का मान क्या हो गया, यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ मैं, s का मान हो गया -100, ये सब कुछ वही है, और u का मान क्या हो गया, +4 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ रख दो, ठीक आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख देता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो u का मान कितना, जल्दी से देखो, 4 + 4 का स्क्वायर + 2 × 10 × 100। देखो यहाँ माइनस मत रखना, ये तो माइनस होकर प्लस बन गया, यहाँ पे देखो माइनस रखा था जो कि इसको प्लस बना दिया। यही कंफ्यूजन हो जाता है कि वहाँ माइनस रख देते क्योंकि 100 माइनस में लिया गया था। अब g का मान 10। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। हाँ, ये कितना हो गया, 16, और ये तो बहुत ही बड़ा हो गया नंबर, तो जो भी आएगा करके देख लीजिए। 1 2 3 2016, तो 4 + √2016 को भाग दे देना है 10। ठीक है, जो भी आंसर आएगा इतना सेकंड आंसर आ जाएगा, उसको यहाँ रखोगे तो वेग आ जाएगा। ठीक है ना।
तो ऐसे करते हैं इस प्रकार के सवाल। देख रहे हो, आपको मैं यहाँ भी बता रहा था कि माइनस यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि बड़ा नंबर आता है हमेशा। चलिए फिर, तो ये हो गई बात। इसमें से आप वैसे 4 को बाहर कर सकते थे, है ना, तो थोड़ा छोटा हो जाता है, या इसको फैक्टराइज कर लो, अलग से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इससे समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि किसी भी चलते हुए किसी वाहन से या वस्तु से कोई वस्तु बाहर निकल जाता है तो सिर्फ उसका वेग जो है वही वो लेगा, ठीक है ना, त्वरण नहीं लेगा, त्वरण उस पर नहीं आता। ठीक, चलिए फिर कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-2121-799।